सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि प्लेसिबो जो है इसका क्या मतलब है, इसके बारे में हम क्यों बातें करते हैं। तो आप में से कुछ लोगों ने हो सकता है इसके बारे में पहले से सुना हुआ हो, आप इसके बारे में जानते हो। बट ये एक ऐसी चीज है जो आपको किसी भी सिचुएशन में कोई भी चीज इफ यू जो होता है आपके मन में हो, यू वांट टू अचीव दैट, यू वांट टू होता है ना कि आप का कोई अफर्मेशन है, इंटेंशन है, उसमें ये आपकी जो है काफी मदद करता है इफ यू अंडरस्टैंड दिस। क्योंकि इसके लिए आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है अदर देन इसको समझने की। एंड उससे आप किसी भी अगर हेल्थ इश्यू से उभरना चाहते हैं, चाहे आपको मेडिटेशन और इम्प्रूव करना है, लाइफ में कुछ भी करना हो, ये हर जगह जो है ये काम करता है। सो इसको अगर नाम से ही हम पहले देखें, सो अगर हम लैटिन जहां से ये वर्ड आया है लैंग्वेज से, सो दैट मीन्स आई शैल प्लीज या आई प्लीज, दैट मीन्स कि ये आपको एक तरह से सपोर्ट कर रहा है। इसमें प्लेसिबो कोई भी चीज हो सकती है। ये कोई सब्सटेंस, यानी कि जैसे मान लीजिए आपका कोई पेन है, आपकी कोई ड्रेस है जो आपको बहुत अच्छी लगती है। कई बार आपको लगता है कि ये मेरा लकी पेन है या लकी ड्रेस है, एंड जब भी मैं इससे लिखता हूँ एग्जाम अच्छा होता है, या जब भी ये ड्रेस पहन के मैं कभी आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं या वॉट एवर, यू आर ऑलवेज सक्सेसफुल, हमें उस तरह की फीलिंग आती है कि इससे हमारे मेरे सारे काम अच्छे होते हैं। तो ये एक तरह का प्लेसिबो है आपके लिए। ना इसमें ये है कि ये ट्रीटमेंट भी हो सकता है, कई बार कुछ दवाइयाँ या कोई ऐसी चीज कि भाई जब भी मैं वॉक करता हूँ, इवनिंग वॉक, मेरा डाइजेशन ठीक रहता है, या कुछ भी हो सकता है इसमें। ना इसकी कोई मेडिकल जो है या थेरेपिक वैल्यू नहीं है, लेकिन इससे आपको एक बेनिफिट मिलता है, इससे आपको एक प्लेजेंट और डिजायरेबल इफेक्ट जो भी आप चाह रहे हैं वो आपको मिल रहा है। सो इसको आप लॉजिकली कनेक्ट नहीं कर सकते कि जैसे आपने कुछ सर दर्द की दवाई ली, सर दर्द चला गया। इसमें ऐसा नहीं है। इट कुड बी कोई भी चीज हो, उससे आपको वो बेनिफिट मिल सकता है। सो इसका जो पॉजिटिव एक्सपेक्टेशन है वो आपको जो आउटकम है उसको इम्प्रूव करता है। क्योंकि ये एक बार अगर आपका कनेक्शन हो गया, इफ यू हैव अ लिंक, देन हमेशा वो चीज जो है उसी लिंक के बेसिस पे काम करती है। इसमें ये है कि आपका जो इफेक्ट इसमें है कि पेशेंट कैसे परसीव करते हैं उनकी कंडीशन, एंड जो हमारे बॉडी के अंदर केमिकल रिएक्शंस होते हैं, जो हमारे हीलिंग में एक्चुअल जो हीलिंग होती है वो हमारे केमिकल्स जो बॉडी रिलीज करती है उससे हो रही है। एंड इसमें यह है कि आपकी बॉडी इज फुल्ली केपेबल, हमारे शरीर में इतने केमिकल्स बनाने की क्षमता है जो बाहर आप किसी भी फार्मेसी से कोई भी दवाई लें वो हमारी बॉडी खुद बना सकती है। वी आर सो पावरफुल। सो इसीलिए ऐसी कोई चीज नहीं है जो हमारी बॉडी खुद नहीं बना सके। सो प्लेसिबो कुछ भी हो सकता है। ये जैसे हम कहते हैं कि एक शुगर पिल्स, राइट, खाली एक कोई भी जो दवाई जैसी लगती है लेकिन वो दवाई है नहीं। कई बार हम जस्ट एक सलाइन नमक का पानी टाइप जैसे होता है, वो कोई दवाई नहीं है, लेकिन अगर वो लगता है हमारे को कि नहीं ये एक लिक्विड दवाई जा रही है और इससे हमारे को फर्क पड़ेगा, या कई बार हमको लगता है कि हमें सर्जरी हो रही है बट सर्जरी की नहीं गई, तो भी इम्पैक्ट वही होता है जो एक रियल सर्जरी का होता है। सो इसके हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे, इसको और डिटेल में समझेंगे, और इसी का जो इफेक्ट है वो हम आगे देखेंगे कि कैसे इसमें जो है अ, हमारा जब इसका रिवर्स होता है, जो कि हम नोसिबो कहते हैं। नोसिबो का मतलब है कि आई शैल हार्म, जो पहला था आई शैल प्लीज, इसमें है आई शैल हार्म, यानी कि ये आपको उल्टा असर करेगा। तो अगर आपके सोच, खाली आपके सोचने से आपको एक पॉजिटिव बेनिफिट हो रहा था, तो खाली आपके सोचने से आपको नेगेटिव इम्पैक्ट भी हो सकता है, और उसको जो है नोसिबो कहते हैं। सो जो आपका पहला था प्लेसिबो, जो कि आपके फायदे के लिए है, नोसिबो जो है ये आपके अगेंस्ट जा रहा है, यानी कि आपको हार्म करेगा। सो अगेन जैसे प्लेसिबो था, ये कोई भी सब्सटेंस कुछ भी चीज हो सकती है, लेकिन इसमें जो है आपका हेल्दी नहीं होगा, अनहेल्दी या प्लेजेंट नहीं होगा, अनप्लेजेंट अनडिजायरेबल इफेक्ट आप पे आएगा।
एंड अगेन इसके हम एग्जांपल्स देखेंगे तो ये इम्पैक्ट या इसका इफेक्ट या ये क्या होता है और डिटेल में क्लियर होगा। एंड ये जब हमारी नेगेटिव एक्सपेक्टेशंस हैं रिगार्डिंग कोई भी ट्रीटमेंट हो, कोई दवाई हो, देन उसका जो नेगेटिव इफेक्ट है वो और ज्यादा होता है। सो नॉर्मल से ज्यादा नेगेटिव, क्योंकि हमारे मन में वो एक नकारात्मक धारणा थी, एक नेगेटिव धारणा थी, इसलिए इसका असर और उल्टा होता है। इससे आपको जो है जैसे नौसिया, पेन, इवन डिप्रेशन, हाइपोटेंशन, कोई भी इस तरह की चीजें आप अपने आप इंड्यूस कर लेते हैं अपने अंदर। सो इसलिए हमको ये समझना जरूरी है कि जहां हमारे खाली विचार हमारी मदद कर सकते हैं, वहीं हमारे विचार हमारे अगेंस्ट भी किस हद तक जा सकते हैं। सो अगर हम इसकी हिस्ट्री में जाएं प्लेसिबो की, सो ये जाता है ऑल द वे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम में, जहां पर एक सर्जन के पास जो है मॉर्फिन की कमी थी। एंड जब आपके पास कोई चीज नहीं होती, देन फिर आप ये सोचते हो कि चलो क्या है मेरे पास जिससे हम काम चलाएं। सो उनकी जो नर्स थी, उन्होंने खाली एक जो सलाइन वाटर होता है उसका इंजेक्शन लिया, जिसमें कोई मेडिकल प्रॉपर्टी नहीं थी मॉर्फिन की, बट बिना मॉर्फिन के सर्जरी करने से देयर वाज अ रिस्क कि भाई कार्डियोवास्कुलर शॉक लग सकता है। बट कार्डियोवास्कुलर को अवॉइड करने के लिए आपको मॉर्फिन चाहिए, मॉर्फिन आपके पास है नहीं, तो उन्होंने प्रिटेंड किया नर्स ने एज इफ आपको इंजेक्शन लगाया जा रहा है मॉर्फिन का, बट था वो खाली सलाइन। लेकिन पेशेंट यानी कि सोल्जर को वो नहीं पता था। सो सोल्जर पे उसका असर वैसा ही हुआ। इमीडिएटली काम डाउन एंड सर्जरी वाज डन, बिना किसी एनेस्थीसिया, बिना किसी मॉर्फिन के द सर्जरी वाज परफॉर्म्ड। एंड यहाँ से शुरू हुई, बिकॉज द डॉक्टर वाज, डॉक्टर हेनरी जो थे, ही वाज सरप्राइज कि लाइक ये कैसे हो सकता है कि सोल्जर को, जो एक पेशेंट था उनका, उसको कोई पेन नहीं हुआ, उसको कोई उसका इफेक्ट नहीं हुआ, जबकि ना कोई एनेस्थीसिया यूज किया गया, मॉर्फिन भी नहीं थी, खत्म हो चुकी थी। बट जस्ट बिकॉज इंजेक्शन इस तरह दिया गया, जबकि वो खाली एक पानी का था, एक सिंपल अगर हम मान लें सलाइन वाटर, दैट द पेशेंट को इसका पता नहीं था। उसको यही लगा कि हाँ मेरे को सारी दवाई मिल चुकी है, दैट मीन्स हमारी बॉडी ने वो दवाइयां खुद बनाई जो उस समय चाहिए होती हैं, विच इज पेन किलर, जैसे हम इसको कह लेते हैं। इसके बाद सेम डॉक्टर हेनरी, उनने इस चीज को आगे रिसर्च की और उसकी काफी स्टडीज पब्लिश हुई, मेडिकल जर्नल्स में पब्लिश हुई, जिसमें एक नए मेडिकल रिसर्च मॉडल के बारे में बात की गई कि हमको कैसे प्लेसिबो इफेक्ट को यूज करके हम इसमें आगे रिसर्च कर सकते हैं। और ये मॉडल आज भी यूज हो रहा है, यानी कोई भी नई दवाई मार्केट में आती है तो उसका कंपैरिजन प्लेसिबो से होता है। प्लेसिबो दैट मीन्स उसकी कोई मेडिकल उसमें चीज नहीं है, इट्स जस्ट लाइक अ शुगर पिल, लेकिन आप वो खाने से अगर ठीक हो रहे हैं और एक दवाई खाने से ठीक हो रहे हैं तो उसको कंपेयर किया जाता है कि 100 लोग में से अगर दवाई खाने से मान लीजिए 70 लोग अगर उससे इंप्रूव हुए, और खाली प्लेसिबो जिसको बोला गया दवाई है लेकिन एक्चुअल में वो थी नहीं, शुगर पिल्स थी, उसको खाने से मान लीजिए अगर 65 लोग ठीक हुए, देन डिफरेंस इज टू लेस। बट अगर दवाई से मान लीजिए 90 हो रहा है और शुगर पिल से, प्लेसिबो से खाली 60 हो रहा है, देन हम कह सकते हैं कि ये दवाई अच्छी है, ये वाकई में इसकी जो भी प्रॉपर्टी जिस चीज के लिए है इट इज वर्किंग, तो समथिंग लाइक दैट। इसमें जो है फिर रेंडमाइज कंट्रोल ट्रायल्स होती है, जिसको हम डबल ब्लाइंड या ट्रिपल ब्लाइंड ट्रायल्स होती हैं, जिससे कि इसमें जो बायसनेस कई बार आ जाती है रिसर्चर की, क्योंकि आपको जो रिजल्ट चाहिए कई बार आप उसके प्रति बायस्ड हो जाते हो, तो आपको लगता है आपको वही रिजल्ट मिल रहे हैं जो आप देखना चाहते हो। उसको अवॉइड करने के लिए इस तरह की जब ट्रायल्स होती है तो डबल ब्लाइंड या ट्रिपल ब्लाइंड जो ट्रायल्स होती हैं वो की जाती हैं। डबल में ये होता है कि जो पार्टिसिपेंट है, जो जिसके ऊपर ट्रायल की जा रही है, और जो एक्सपेरिमेंट कर रहा है, दोनों को ही नहीं पता होता है कि किस पेशेंट को सही दवाई मिल रही है और किसको खाली प्लेसिबो दिया जा रहा है। तो फिर वहां पर आपका बायस नहीं आता, यू गेट द रियल और बेटर रिजल्ट्स। ट्रिपल ब्लाइंड में ना रिसर्चर को, ना इंडिविजुअल जिसको मिल रही है, और ना जो इस डाटा को एनालाइज करेगा, इन तीनों को ही नहीं पता होता है किसको क्या मिला। सो इससे बायसनेस और कम हो जाता है।
तो इस तरह की जो प्रैक्टिस है ये आज भी हर दवाई के साथ की जाती है. सो प्लेसिबो इज वन थिंग विच इज समथिंग जो डे टू डे लाइफ में भी हमारे काम होता है. अब इसमें अगर हम प्लेसिबो का एग्जाम्पल देखें, यानी कि एक पॉजिटिव एग्जाम्पल देखें, सो उसमें जो है नी सर्जरी हुई जिसमें वॉलंटियर्स को लेके उनकी नी सर्जरी की गई, लेकिन उसमें से 2 ग्रुप थे जिसमें वाकई में सर्जरी हुई और कुछ लोगों का था खाली, जिसको हम शैम सर्जरी, यानी कि एक जस्ट दिखाने के लिए होता है कि जस्ट डॉक्टर ने कट वट लगाया और वापस स्टिच करके आपको छोड़ दिया. सो एनेस्थीसिया में पेशेंट को नहीं पता क्या हुआ. आप जब उठते हैं तो आपको खाली ये पता है कि हाँ, आप स्टिचेस देखते हैं और आपको लगता है कि मेरी भी सर्जरी हुई है. एंड डॉक्टर्स और बाकी सब कहते हैं कि बहुत अच्छी हुई है, सब कुछ ठीक है. एंड खाली उस सोच से ही आपकी बॉडी वो केमिकल, वो चीजें फिक्स करती हैं जो आप सोच रहे हैं इसका इम्पैक्ट होगा. सो जिनकी वाकई में सर्जरी हुई थी उसमें से 67% लोगों को उस सर्जरी से फायदा हुआ, पेन कम हुआ. और जिन लोगों की नहीं हुई थी, इट वाज, कहते ना खाली दिखाने के लिए एक सर्जरी का नाटक किया गया था, उनके 83% लोगों को फायदा हुआ. सो एक्चुअली प्लेसिबो के इफेक्ट ज्यादा था रियल सर्जरी से. सो देयर आर मेनी सच एग्जांपल्स डे टू डे हमारे, लाइक लॉट्स ऑफ एग्जांपल जहां हम ये देख सकते हैं कि इसका एग्जाम्पल कैसे हमारे पे काम करता है. इसी तरह नोसिबो के भी बहुत एग्जाम्पल्स हैं. लाइक एग्जाम्पल, इट वाज अ पेशेंट, ही वाज अ कैंसर पेशेंट इन यूएस, एंड उसको डॉक्टर ने बोल दिया था कि यू हैव ओनली सो मेनी डेज लेफ्ट. एंड देन नोइंग दैट कि सारे रिजल्ट आ रहे हैं, सब कुछ मेरे अगेंस्ट है, ऑल ही वांटेड वाज टू स्पेंड, होता है ना कि लास्ट टाइम आप अपने फैमिली के साथ, क्रिसमस का टाइम था, तो he went to his जहाँ फैमिली है उस टाउन में, he moved टेनेसी में. एंड देन डॉक्टर को, जो सर्जन वहाँ था, उसके उन्होंने यही कहा कि ऑल आई वांट इज कि आई वांट टू लिव, लाइक होता ना कि क्रिसमस तक बस मुझे किसी तरह जिंदा रख लो. एंड दिस वाज समथिंग व्हिच वाज, लाइक डॉक्टर ने जब सारी रिपोर्ट देखी पुराने वाले हॉस्पिटल से, सो ही न्यू कि केस बहुत खराब है. एंड ही ट्राइड हिज बेस्ट एंड क्रिसमस के बाद दैट पर्सन डाइड. लेकिन जब उसकी नए हॉस्पिटल से रिपोर्ट्स आई, बट बाय द टाइम इट वाज टू लेट, डॉक्टर वाज सरप्राइज कि उसको तो वो सब कुछ बीमारी थी नहीं. दैट मीन्स उसके जो रिजल्ट्स पहले हॉस्पिटल से आए वो गलत थे. वो बाय मिस्टेक उसमें डायग्नोस हुआ था कि ही हैज कैंसर, जबकि उसको था नहीं. बट बिकॉज उसके अराउंड सब लोग कन्विंस थे कि यस, इसको ये बीमारी है, एंड डॉक्टर ने अगर कहा है कि यू आर ओनली, कहते हैं ना कि आपकी लाइफ इतने दिन की बची है, सो खाली वो नेगेटिव थॉट्स ने एक्चुअली उस पेशेंट की जान ली. सो जहां आपके पॉजिटिव थॉट्स आपकी जान बचा सकते हैं, वहीं नेगेटिव थॉट्स आप में बीमारियां ला सकते हैं. एंड इनफैक्ट इट कुड बी फेटल आल्सो. एंड दैट इज द बिगेस्ट थिंग दैट, जो है यहाँ पर समझने की बात है कि कैसे जहां इसका हमारे को फायदा मिलता है पॉजिटिव थॉट्स का, वहीं कितना नुकसान होता है नेगेटिव थॉट्स का. हम इसको आगे भी एग्जाम्पल्स में देखेंगे, क्योंकि इस चीज को समझना जरूरी है. क्योंकि अगर आप समझेंगे कि ये है क्या चीज, देन हम इस पे बात करेंगे कि ये डिटेल में इसका कैसे मैकेनिज्म है, क्या ये फैक्टर्स हैं जिसमें काम करता है, एंड देन इसको कैसे यूज करना है, वो फिर आसान हो जाता है समझना. सो सेम इसमें है एक काफी इम्पोर्टेंट डाटा है जो कीमोथेरेपी का है. एंड कीमोथेरेपी में उनकी स्टडी के दौरान उन्होंने पाया कि रफली 40% लोग, क्योंकि उनको पहले से बोला जाता है कि कीमोथेरेपी में आपके साइड इफेक्ट्स होंगे, और साइड इफेक्ट्स में नौशिया होगा, वॉमिटिंग होगी, एंड जो डॉक्टर्स उनको पहले से बता के रखते हैं और उनको हैवी डोजेस देते हैं, इसलिए 40% लोग जब वो अपने ट्रीटमेंट के लिए हॉस्पिटल जा रहे होते हैं, ऑलरेडी उनको नौशिया या वॉमिटिंग टाइप की फीलिंग आनी शुरू हो जाती है. क्यों? क्योंकि उनको बोला गया है कि ऐसा होगा. सो आपका जो माइंड है वो ऑलरेडी उन नेगेटिव थॉट्स का नेगेटिव इफेक्ट शुरू कर देता है मान के कि ऐसा होगा. सो अगर हमारा ये माइंड खाली विचारों से इतना इम्पैक्ट कर सकता है, उस चीज को रियल बना सकता है हमारी बॉडी में, तो इसी को अगर हम रिवर्स कर दें, इसको अगर हम ये मान के चलें कि नहीं, इस चीज का असर पॉजिटिव होगा, अच्छा होगा, तो आपको बड़े आराम के साथ
उसका पॉजिटिव फायदा भी हो सकता है। सो इसीलिए ये दोनों तरफ जाता है, डिपेंडिंग कि आप इसको किस तरह ले रहे हैं। एंड इस चीज का मैं खुद अपने पे मतलब इसको देख चुका हूं, तो इसलिए इसमें कुछ खाली ये किताबी चीजें नहीं है। एंड इट इज 100% कि आप जब जाते हैं और आपकी जो सोच है वो डिपेंड करती है कि इस पे आपका क्या रिजल्ट होगा। एंड आई वॉज डेड श्योर इन माई माइंड कि नो, आई हैव द पावर ऑफ मेडिटेशन, माई अफर्मेशंस एंड एवरीथिंग, कि मेरे पे कीमो या रेडिएशन का असर नहीं होगा, इसलिए मेरे पे कभी भी इन चीज का असर नहीं हुआ। एंड दे वर फोर्सिंग मी कि नहीं आपको ये दवाई लेनी होगी। एंड आई नेवर टुक फॉर द होल ट्रीटमेंट अदर देन द वेरी फर्स्ट डे, बिकॉज उसके वो लोग वहीं पे देते हैं और अगर नहीं लेंगे देन दे विल नॉट गिव यू द डोज। बट उसके अलावा जो घर में लेनी होती है, आई नेवर टुक दैट because my belief was so strong that I do not need this. My affirmation, my meditation is enough to take me through. यानी कि आप में इतनी अगर पॉजिटिव थॉट्स हैं कि इसके बिना आपका होगा या इसका आप पे नेगेटिव असर नहीं होगा, एंड देन यू सी कि उस चीज का जो आपकी बिलीफ है उसी के हिसाब से बॉडी रिएक्ट करती है। सो अगर आप डरे हुए हैं, अगर आप में थोड़ा भी भय है और आप किसी भी चीज से डरे हुए हैं, जैसे मान लीजिए आप टेस्ट में जा रहे हैं एंड अगर आप डर डर के जा रहे हैं कि नहीं आज तो मैं फेल होऊंगा, तो most of the time you will fail because वो नेगेटिविटी आप पे इतनी भारी पड़ जाती है that becomes true। और ये चीज हर एक में आती है इंक्लूडिंग योर मेडिसिन्स। ऐसे ही एक इंटरेस्टिंग रिसर्च दो है ये 1960 की, बट बिकॉज दैट वाज द टाइम, इफ यू रिमेंबर हमने पहले बात की थी 1955 से इस पे रिसर्च होनी शुरू हुई थी, जब आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर वो जो पब्लिकेशंस आई थी 55 में। एंड उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया था बड़ा इंटरेस्टिंग था क्योंकि उसमें दोनों चीजें इन्वॉल्व थी, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, यानी कि प्लेसिबो एंड नोसिबो। सो उन्होंने क्या किया, एक ग्रुप ऑफ बच्चों को लिया जो कि एलर्जिक थे पॉइजन आइवी। पॉइजन आइवी एक प्लांट होता है जिसकी पत्तियां अगर आपको टच कर जाएं तो इसका बहुत इरिटेशन होता है। तो उन ग्रुप बच्चों को लेके उनको बोला गया कि हम आपको जो है ये पॉइजन आईवी की पत्ती ली, रियल पॉइजन आईवी की, और उनको बोला कि ये एक नॉर्मल पत्ती है, इससे आपको कोई रिएक्शन नहीं होगा। और उनके एक हाथ में उन्होंने उसको लगाया। एंड क्योंकि उनको बोला गया था ये हार्मलेस है, इसका ये एक नॉर्मल सी लीफ है, उनको नहीं बताया गया कि ये पॉइजन आईवी है। एंड जब वो हाथ पे लगाया गया तो उन्होंने देखा कि उन पे कोई असर नहीं हुआ, उसका कोई नेगेटिव रिएक्शन नहीं हुआ। और जब उनके हाथ पे एक हार्मलेस यानी कि एक नॉर्मल लीफ को लिया गया और बोला गया कि ये पॉइजन आईवी की लीफ है और उसको दूसरे हाथ में रब किया, तो उस दूसरे हाथ में इमीडिएटली उसका रिएक्शन हो गया, क्योंकि उनको बोला गया था ये पॉइजन आईवी है, जबकि था उल्टा। जब पॉइजन आईवी लगाई गई बोल के कि ये नॉर्मल लीफ है, कुछ नहीं हुआ, और नॉर्मल लीफ को ये बोल के लगाया गया कि ये पॉइजन आईवी की लीफ है, दे हैड रिएक्शन। सो 11 आउट ऑफ 13 जो है उनका जो है नो रैश थे, जबकि उनको रियल पॉइजन आईवी की लीफ से टच किया गया था। सो इन डिफरेंट स्टडीज से बार बार ये चीज सामने आई कि हमारे जो थॉट्स हैं उनकी पावर क्या है। एंड इसमें दोनों चीजें इन्वॉल्व थी। सेम ग्रुप जिसमें रियल चीज जैसे एलर्जी है बट उनको बोला गया इससे नहीं है, सो उनकी जो बॉडी का रिएक्शन था वर्सेस जो एक नॉर्मल लीफ थी लेकिन बोला गया ये है पॉइजन आईवी, जो उनको पता था बच्चों को कि इससे हमको एलर्जी होती है या रिएक्शन बहुत हाई होगा, सो नॉर्मल लीफ का भी वो रिएक्शन हुआ। सो दिस इज द पावर ऑफ आवर ब्रेन। सेम हुआ यूएस का स्टडी ऑन हार्ट पेशेंट। सो ऐसा नहीं है कि ये स्पेसिफिक किसी एक चीज पे प्लेसिबो काम करेगा और या नोसिबो काम करेगा। तो इवन हार्ट पेशेंट्स में उनको देखा कि भाई जितने लोग को ज्यादा पॉजिटिव इमोशंस है उनको जो है दे हैव अ ग्रेटर चांस, उनको कितना उनकी लाइफ स्पैन होती है, वो कितना टाइम वो कोई भी हार्ट रिलेटेड इश्यू होने के बाद वो रहते हैं। और उन्होंने देखा कि जिनके पॉजिटिव हैं वो 11 साल ज्यादा उनकी लाइफ है कंपेयर टू दोज जिनके नेगेटिव इमोशंस हैं। सो इसीलिए हम कहते हैं कि ये जो नेगेटिव इमोशंस हैं उसको हमको निकालना है। वी हैव टू ब्रिंग पॉजिटिव इमोशन इनसाइड अस। और ऑफ कोर्स हाउ डू वी डू दैट, ये हम कैसे करते हैं, मेडिटेशन इसका सबसे बढ़िया तरीका है।
He's going to do meditation. Sorry. Okay. So मेडिटेशन जो है इससे हमको ये पावर मिलती है, इससे हमको ये एक ऑप्शन मिलता है कि हम अपने अंदर अपने आप को, अपनी सोच को बदल सकें। क्योंकि जब तक हम अपनी सोच नहीं बदलेंगे, हमारे विचार जो हैं वो हमारी ब्रेन से आ रहे हैं, हमारे थॉट प्रोसेस से आ रहे हैं, हु वी आर, जो हमको अपने आप को बदलना होगा, और मेडिटेशन इसमें हमारी बहुत मदद करता है। तो अगेन यहाँ पर हमने देखा कि जो लोग नेगेटिव इमोशंस रखते हैं, नेगेटिव विचार हैं, जैसे हम बार बार बात करते हैं, जो लो एनर्जी के विचार होते हैं, जैसे गिल्ट, शेम, पेन, कोई ट्रॉमा है, इस तरह के जो एनर्जीज हैं ये लो लेवल इमोशंस में होती हैं, और ये हमारे बॉडी में जब कहीं पे भी स्टक हो जाती हैं, जो टिपिकली हमारे फर्स्ट 3 चक्रास में होती हैं, एनर्जी सेंटर्स में, कंपेयर टू द एलिवेटेड इमोशंस। एलिवेटेड इमोशंस में आता है ट्रू लव, आपका ग्रेटिट्यूड उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कितना उस चीज को मतलब धन्यवाद देते हैं, नॉट जस्ट टू यूनिवर्स और द फील्ड बट इवन आसपास आपके। एक अबंडेंस की फीलिंग होनी चाहिए, एक सेल्फ रेस्पेक्ट, यू शुड बी लविंग योर सेल्फ, सेल्फ कॉन्फिडेंस। तो ये सारे जो पॉजिटिव इमोशंस हैं ये आपका लाइफ स्पैन बढ़ाते हैं। कैसे? बिकॉज वो आपके बॉडी के अंदर एक पॉजिटिव चेंज लाते हैं, और आपकी बॉडी उन केमिकल्स, उन दवाइयों को खुद बनाती है। देन एक और इसमें जो रिसर्च हुई थी न्यूरोबायोलॉजी की, उसमें फैक्ट देख के जो है उसमें देखा गया कि इसको पार्किंसंस के पेशेंट्स पे टेस्ट किया गया कि ये जो प्लेसिबो है क्या ये उन पे भी काम करेगा। ये यहीं पे रिसर्च कनाडा की है, जिसमें उन्होंने सिग्निफिकेंट जो है उसमें इम्प्रूवमेंट्स देखा। सो जिसमें उनको कोई दवाई नहीं थी, अगेन प्लेसिबो, सलाइन वाटर, उन पे कोई ड्रग ऐसी कुछ दी नहीं गई, और उनका जो है जो मूवमेंट्स का होता है, क्योंकि पार्किंसंस के पेशेंट्स में वो एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है, हैंड राइटिंग का हुआ, हैंड्स मूवमेंट्स, लेग्स वगैरह, सो उसमें उनका जो है सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट देखा गया। एंड देन उन्होंने उन पेशेंट्स का, जो ट्रायल पेशेंट्स थे, उनका एक एडवांस ब्रेन स्कैन करके देखा कि इससे क्या क्या इम्पैक्ट हो रहा है। एंड देन उन्होंने देखा कि जो डोपामिन, डोपामिन एक न्यूरोट्रांसमीटर है जो कि अगर आपको दवाई देनी है देन यू हैव टू गिव मेडिसिन जिसमें डोपामिन हो, राइट। वो ऑलरेडी हमारा जो उन पेशेंट्स का ब्रेन था जिन पे प्लेसिबो की वजह से इम्प्रूवमेंट था, ऑलरेडी ऑटोमेटिक वो बना रहा था। सो पहले से इट इंक्रीज बाय 200%, मींस डबल ज्यादा। एंड ऑल्सो उन्होंने देखा कि ब्रेन्स में जो न्यूरॉन्स हैं उसको देखा बिफोर एंड आफ्टर, एंड दे कुड सी कि इससे कितना इफेक्ट हुआ है न्यूरॉन्स के डेवलपमेंट में। क्योंकि न्यूरॉन्स होते हैं जहां हमारा कनेक्शन बनता है, जहां हमारे सर्किट्स परमानेंट होते हैं। दिस इज वेयर जो हमारी थॉट्स, हमारे बिलीफ वगैरह हैं, ये सब एक कनेक्शन बना के हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जाते हैं। सो प्लेसिबो से, जो कि नथिंग मोर देन सलाइन वाटर है, आपका एक खाली एक शुगर पिल्स हम जिसको कह देते हैं, जिसकी कोई मेडिसिनल इम्पैक्ट नहीं है, लेकिन क्योंकि आपका बिलीफ इतना स्ट्रांग था, आपको पता था कि ये जो है आप पे एक पॉजिटिव इम्पैक्ट देगा, आपको पूरा भरोसा था उस पर कि आपकी बॉडी उसी हिसाब से रिएक्ट करती है, यानी कि उससे खुद ने उसने वो डोपामिन बनाया, उसने खुद से उससे अपने न्यूरॉन सर्किट्स बनाने शुरू किए, जिससे उन पेशेंट्स को फायदा हुआ। तो ये ऐसी चीजें हैं जिसमें नॉर्मल मेडिसिन इतनी ज्यादा हेल्प नहीं कर पाती, बहुत डिफिकल्ट होता है, जहाँ प्लेसिबो बड़े आराम से हेल्प करता है। इसी में हम देखें अस्थमा की अगर बात करें, सो अगेन डिफरेंट जो है अस्थमा पेशेंट्स को उन्होंने इनहेलर दिया गया जिसमें कुछ नहीं था, खाली वाटर वेपर, दैट मीन्स उसमें दवाई नहीं थी, खाली पानी था। एंड उनको बोला गया कि जो है इसमें एक एलर्जेंट है, यानी कि इससे आपका साइड इफेक्ट हो सकता है। तो वो ट्राई करने के लिए उस ग्रुप को बोला गया, जबकि था उसमें पानी, बट उनको बोल दिया कि इससे आपके साइड इफेक्ट हो सकते हैं। अब ये हो गया नोसिबो, नेगेटिव, क्योंकि उनको बोल दिया गया था कि इससे साइड इफेक्ट हो सकते हैं। 48%, 40 में से 19 लोगों को
उस पर जो है फुल ब्लोन अस्थमेटिक अटैक था। दैट मीन्स उसका साइड इफेक्ट की वजह से उस पर जो है अस्थमेटिक उन पर अटैक आया। ना अब रिसर्चर्स ने क्या किया, उनको इनहेलर दिया और कहा कि ये जो इनहेलर है ये आपके सिम्टम्स को, यानी कि जो अस्थमा है उसको ठीक कर देगा, जबकि उसमें भी खाली पानी ही था। एंड इन ईच केस उसका असर हुआ। पहले वाले का नेगेटिव हुआ क्योंकि बोल के दिया गया था कि इससे एलर्जी हो सकती है, इसमें कहते हैं ना नया चीज है जो एलर्जन इसमें पॉसिबल है, और उन पर अस्थमा का अटैक हुआ। सेकेंड टाइम सेम वाटर वाला जो उनको पानी दिया गया और बोला गया कि जो है ये इसको जो है फिक्स कर देगा, ये आपकी दवाई है एंड जिससे अस्थमा चला जाएगा। एंड दे हैड पूरा सिम्टम्स जो थे उसके चले गए, यानी कि वो नॉर्मल हो गए, जो एक यूजुअल अगर आप दवाई वाला पफ लेंगे तो उससे जो नॉर्मल होगा। सो दोनों केस में ही वो दवाई नहीं थी इस एक्सपेरिमेंट में। एक बार उसको जो पहले नेगेटिव नोसिबो की तरह यूज किया गया, फिर उसको पॉजिटिव प्लेसिबो की तरह यूज किया गया। एंड इससे एक बार फिर हम देखते हैं कि कैसे आपके विचार आपकी बॉडी में कोई भी दवाई का बनना या कोई भी प्रॉब्लम का बनना, क्योंकि जो साइड इफेक्ट हुआ अस्थमेटिक अटैक हुआ वो खुद आपका बनाया हुआ था, क्योंकि आपके नेगेटिव विचार थे, आप कन्विंस थे कि इसका साइड इफेक्ट होगा और उससे साइड इफेक्ट हुआ, जबकि उसमें ऐसी कोई चीज नहीं थी। सो अगेन हमारे विचार, और हम इसी चीज को बार बार इसलिए कर रहे हैं क्योंकि एक बार अगर ये चीज समझ में आ गई कि ऐसा नहीं है ये विचारों का खाली हमारे ब्लड प्रेशर से लिंक है, आर्थराइटिस से लिंक है, ये लिंक हमारी पूरे शरीर से है। और एक बार अगर हम इस चीज को समझ लेते हैं तो फिर हमारा ध्यान में विश्वास होना, या ध्यान में हम क्यों जाते हैं, क्या चाहिए हमको, वो कैसे काम करता है, हम पे कैसे फायदा होगा, इस चीज को समझना और करना आसान हो जाता है। सो इसी चीज में इनडायरेक्टली देखा गया कि ये 800 लोगों की स्टडी थी, वो भी 30 साल तक, क्योंकि इसमें देखना ये था कि जो लोग ऑप्टिमिस्ट होते हैं और जो लोग पेसिमिस्ट होते हैं वो क्या डिफरेंस आता है। यानी एक होता है जो हमेशा पॉजिटिविटी की ओर, सकारात्मक चीजों की ओर आपका जो है ध्यान, आपका मन और आपकी जो एक बिलीफ सिस्टम है वो काफी पॉजिटिव है, वर्सेस कुछ लोग हैं जो हर चीज में नेगेटिविटी ढूंढते हैं, या हर बार यही कहते हैं कि हमसे ऐसा नहीं होगा, या हम नहीं कर सकते, या हमारे साथ तो अच्छा कभी होता ही नहीं, हर चीज में वो नेगेटिव रहते हैं। तो ऐसे पेसिमिस्ट लोग और ऑप्टिमिस्ट लोगों का ग्रुप बना के स्टडी की गई। एंड उनको जो है जो रिसर्च हुई यही नहीं थी, एक दूसरी भी थी जिसमें येल में, जिसमें अनदर 660 लोगों को देखा गया। एंड उसमें देखा गया कि जिनका पॉजिटिव एटीट्यूड है एजिंग की तरफ, राइट, वो उनकी लाइफ एवरेज 7 साल ज्यादा थी कंपेयर टू दोज जिनकी नेगेटिव थी। सो अगर आपको लगता है कि जैसे ही हम कहते हैं ना रिटायरमेंट के बाद ओल्ड एज आती है एंड वो हमारी बहुत प्रॉब्लमेटिक होगी, बीमारियां आएंगी, ऐसा होगा वैसा होगा, ये आपका एक नेगेटिव आउटलुक हो गया। वेयर एज इफ यू गो इन द रिटायरमेंट एज थिंकिंग पॉजिटिव कि नहीं, अब मेरे पास टाइम है, मैं ये कर सकता हूँ, नई चीज सीख सकते हैं, और विद फैमिली हम टाइम ज्यादा स्पेंड कर सकते हैं, जो भी आपका पर्पस हो, बट विद अ पॉजिटिव आउटलुक, सो देन दोज पीपल लिव्ड 7 years मोर। सो एटीट्यूड का जो देखा गया है वो ये है कि उसका ज्यादा इफेक्ट है आपकी लाइफ, आपकी लॉन्गिटिविटी पे, ज्यादा देन आपका ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, स्मोकिंग करते हैं कि नहीं, बॉडी वेट क्या है, एक्सरसाइज की कि नहीं, इन सब का इफेक्ट है। सो डोंट टेक मी रॉन्ग, ऐसा नहीं है इन चीज का आपकी लाइफ पर इफेक्ट नहीं होता, बट एटीट्यूड का इन रिसर्च में देखा गया है इम्पैक्ट कहीं ज्यादा है बजाय इन चीजों के। तो ये नहीं हम कह रहे कि आप कल से एक्सरसाइज छोड़ दें या डाइट को जो आप रेगुलेट करते हैं वो छोड़ दें, बट पॉइंट है कि अपने एटीट्यूड को पहले समझें कि आप किस तरह के व्यक्ति हैं, नकारात्मक विचार ज्यादा आते हैं या सकारात्मक विचार ज्यादा आते हैं। एंड एक बार अगर उस चीज को आपने समझ लिया फिर आप अकॉर्डिंगली उस पर काम कर सकते हैं। वरना अगर हम खाली अपने से हम सुबह शाम वॉक करते हैं, हम खाना देख के खा रहे हैं, लेकिन दिन भर हमें नेगेटिविटी है, हमारे विचार नेगेटिव हैं, तो वो आप पे बहुत उल्टा असर करेंगे और आपको ताज्जुब होता रहेगा कि हम सब ठीक कर रहे हैं फिर भी बार बार बीमार क्यों पड़ते हैं, या हमें एनर्जी लेवल लो क्यों है,
या हमें एक अंदर से खुशी महसूस नहीं होती। इस तरह की जो फीलिंग्स आती हैं वो आती हैं जब आपके अंदर नेगेटिव या नेगेटिविटी जिसको हम कहते हैं वो भरी हुई हो। ऐसे ही हार्ट एसोसिएशन इन द सेंस जो स्टडी हुई थी उसमें भी यही हुआ कि जो हार्ट डिजीजेस हैं, बिकॉज ये बहुत कॉमन है एंड इसमें जो है कई बार हमको लगता है कि भाई ये फैमिली हिस्ट्री है और हमारे फैमिली में होता आया है तो मेरे को भी होगा। इस तरह के नेगेटिव थॉट्स, इस तरह की जो आपको एक तरह से कह लीजिए नसीबों वाली चीज में आप अटक जाते हैं, तो उसमें भी एटीट्यूड बहुत काम करता है। जहां पे हमको ये लगता है कि ओ ये तो जेनेटिक्स में है, हमारे फैमिली में है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपकी लाइफस्टाइल सेम है जो आपसे पहले जनरेशन की थी तो आपको रिस्क है। लेकिन मान लीजिए अगर आप उस चीज को समझ के अपनी लाइफस्टाइल बदलते हैं, लाइफस्टाइल बदलने का क्या मतलब हुआ, पहला आप अपना थॉट प्रोसेस चेंज करते हैं। सो अगर जितनी नेगेटिविटी है उससे आप पॉजिटिविटी में आए। अगर आप फिजिकल एक्टिविटी में बिल्कुल नहीं है, आप उसको चेंज करें, थोड़ा फिजिकली एक्टिव हो। अगर आपका एकदम ही जो है बैठ के वाला काम है, आप मूव नहीं कर रहे हैं एंड खाना पीना सब आपका जो है ऑयली या बाकी चीजें हैं, ओवर ईटिंग, तो ऑब्वियसली अगर वही ट्रेंड चला आ रहा है तो यस मेडिकल रिजल्ट भी सेम हो सकते हैं। बट इफ यू चेंज योर थॉट्स and then physical activity and diet, then obviously you can reverse anything. So ये स्टडीज बार बार हमको ये बताती हैं कि हमारा एटीट्यूड, जो हमारा आउटलुक यानी कि जिंदगी के प्रति हमारा क्या एक दृष्टिकोण है, हम कैसे उसको देखते हैं, हम कैसे अपने आप को देखते हैं, ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। बजाय कि हम नेगेटिव रहें, हमेशा एक डर की उससे रहें कि भाई हम बीमार पड़ जाएंगे, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, लेकिन हम एक्सरसाइज कर रहे हैं और बॉडी वेट डेली चेक कर रहे हैं, उसका उतना फायदा नहीं है। पहले हमें पॉजिटिव आउटलुक लेना है, पॉजिटिव हमें एक एटीट्यूड लाना है लाइफ के प्रति, अपने आप के प्रति, क्योंकि लाइफ के प्रति भी तभी आएगा जब आप अपने प्रति पॉजिटिव हैं। डजंट मैटर आप क्या हैं, कैसे हैं, क्या करते हैं, आपको अपने से प्यार होना चाहिए, आपको अपने पे आत्मविश्वास और एक सेल्फ सेटिस्फेक्शन, लव जो होता है अपने में होना चाहिए। सो कुछ की पॉइंट्स हैं जिसको हम दोबारा देखते हैं कि पहला, जैसे हमने शुरू में कहा था कि हम ये देखेंगे कि ये होता क्या है, तो प्लेसिबो है वो है क्या, व्हाट इट इज, एंड देन द व्हाई पार्ट, कि इसके बारे में हम क्यों बात कर रहे हैं। अगर ये दो चीज क्लियर है कि ये प्लेसिबो है क्या और हम क्यों इसके बारे में जाने या समझें, तब हमें करना कैसे है, द हाउ, वो जो है बिकम इजियर। सो इसको आसान बनाने के लिए हमें पहले समझना होगा ये है क्या और हम क्यों बात कर रहे हैं। इसीलिए हमने ये सारे एग्जाम्पल्स देखे एक एक करके कि ये खाली एक पर्टिकुलर शरीर का पार्ट या बीमारी या उससे रिलेटेड नहीं है, ये हमारी ओवरऑल हेल्थ से रिलेटेड है। हमारा जो शरीर है वो किसी भी तरह का केमिकल, जिसको हम दवाई कहते हैं, बनाने में सक्षम है। ऐसी कोई दवाई नहीं है जो मार्केट में मिलती हो और हमारा शरीर ना बना सकता हो। बट उसके लिए जरूरी है कि हम इस नेगेटिविटी से बाहर निकलें और अपने आप में विश्वास, पॉजिटिविटी, हमारा आउटलुक, एटीट्यूड, इसको हम पॉजिटिव करें। सबसे ज्यादा जरूरी चीज ये है, यानी कि हमारे विचार। नाउ शुरू में ये माना जाता था कि जो प्लेसिबो है ये काम करता है जब ये आपको पता नहीं है कि ये दवाई नहीं है, ये एक्चुअली एक शुगर पिल है, ये आपको नहीं पता है, आपने वो ली मान के कि ये दवाई है। लेकिन आजकल की रिसर्च ये भी प्रूव कर रही है कि जिन पेशेंट्स को ये बोल के दिया गया कि ये प्लेसिबो है, तो उनको भी पता है कि ये वाकई में दवाई नहीं है, फिर भी प्लेसिबो का असर पॉजिटिव होता है। तो ऐसा नहीं है कि अगर आपको इस ट्रीटमेंट के बीच में पता पड़ गया तो फिर उसका असर नहीं होगा। सो द लेटेस्ट जो है रिसर्च यही कह रही है कि इवन आपको पता है तो उस केस में उनको बोला गया कि ये खाली पानी है, बॉटल में प्लेसिबो भी लिख दिया गया और बोला आप ये पियो एंड ये आप पे जो है ऐसे ऐसे काम करेगा। बट इफ यू हैव बिलीव, अगर आपका मानना है कि हाँ ये काम करेगा, एंड इट वर्क्स। व्हाई? क्योंकि आपका जो शरीर है वो दवाई खुद बनाता है जो भी उस चीज से लड़ने के लिए आपको चाहिए। सो
अब इसके बारे में हम क्या कहें, जैसे हमने इतना देखा कि जो हमारे विचार हैं वो जो है हमारी बॉडी पे कितना असर करते हैं। पॉजिटिव है, यू विल हैव, कहते हैं ना कि कोई भी चीज से लड़ने की आप में शक्ति होगी। लेकिन अगर हमारे विचार नेगेटिव हैं तो फिर आप कुछ भी कर लीजिए, उस चीज का असर जीरो होता जाएगा। तो सबसे पहली चीज, बार बार हम यही कहते हैं, अपने विचारों को पहले समझिए कि वो पॉजिटिव हैं या नेगेटिव हैं। और ऐसा नहीं है दिन भर नेगेटिव आते हैं तो आपको देखना होगा कि भाई दिन में मेजोरिटी ऑफ द टाइम मेरे पॉजिटिव हैं, सकारात्मक आ रहे हैं या नकारात्मक आ रहे हैं। आप दिन भर बैठ के अगर दूसरों की बुराइयां कर रहे हैं, नहीं कर रहे लेकिन सुन रहे हैं दूसरों से, एंजॉय कर रहे हैं, तो वो भी एक बहुत बड़ी नेगेटिव चीज है। दूसरों की बुराई करना, चाहे वो नोन हो अननोन हो, न्यूज चल रही है उसमें दिन भर आप नेगेटिविटी देख रहे हैं, ये सब आपके अंदर नेगेटिविटी भरती है। अब इसमें 3 फैक्टर्स आते हैं कि ये जो प्लेसिबो है इसका जो काम और ये कैसे हम पे असर होता है। इसमें आता है कंडीशनिंग, एक्सपेक्टेशन एंड असाइनिंग मीनिंग। इसके क्या मतलब है ये हम देखते हैं। कंडीशनिंग का मतलब होता है कि कोई भी हमारे जो पास्ट एक्सपीरियंस हैं उसकी वजह से हम उसमें कैसे बिलीव करते हैं। मान लीजिए आप सर दर्द के लिए या किसी और फैक्टर से आप एस्प्रिन, एक सिंपल दवाई ले रहे हैं। अब आप कई सालों से ले रहे हैं, आपको पता है जैसे ही मैंने दवाई ली मेरे पे ये असर होगा, मान लीजिए सर दर्द या बॉडी पेन है वो चला जाएगा। अब अगर एक दिन आपको उस एस्प्रिन की जगह कोई और दवाई दे दी जाए जो कि दवाई नहीं है, मान लीजिए खाली शुगर पिल है, और बोलें कि भैया एस्प्रिन है, नहीं एस्प्रिन है, इसका शेप अलग है, दिखने में अलग है, लेकिन है ये एस्प्रिन। क्योंकि आपकी बॉडी कंडीशन हो चुकी है डेली एस्प्रिन खा के या जो भी फ्रीक्वेंसी में आप ले रहे हैं, आपको पता है एस्प्रिन खाई सर दर्द गया। सो जब आप प्लेसिबो वाला लेते हैं, जब खाली वो शुगर पिल है, वो वैसे ही काम करता है। आपकी बॉडी विल मेक दोज जो भी पेन किलर्स हैं जो चाहिए, और वो काम कर रही है जबकि वो एस्प्रिन है भी नहीं। इसको कहते हैं कंडीशनिंग। सो पहले के एक्सपीरियंस में इतना बॉडी रूटीनली हो चुकी है कि अब आप अगर उसे रिप्लेस कर दें, इट वर्क्स द सेम वे। सो बिना दवाई लिए ही दवाई का काम करने वाली बात होगी। एक्सपेक्टेशन में ये है कि अगर एक्सपेक्टेशन हाई है, कई बार हम बोल देते हैं कि भाई ये लेटेस्ट कोई नई दवाई है मार्केट में, या अगर हम कोई बहुत बड़े इंस्टीट्यूट, बहुत बड़े हॉस्पिटल का नाम लें कि भाई ये उन लोगों ने बनाई है, तो इमीडिएटली आपकी एक्सपेक्टेशन हाई हो जाती है कि भाई अगर ये इस कंपनी की है या इतने बड़े हॉस्पिटल की है तो अच्छी ही होगी। वो एक पॉजिटिव रिलेशन आपके माइंड में बन गया। और जो डॉक्टर्स हैं, जो लोग आपको सजेस्ट कर रहे हैं, जो लोग दे रहे हैं, वो भी बड़े मतलब एक होता है ना उत्साह के साथ आपको दे रहे हैं। ये नहीं कि भाई एकदम ही अनमने मन से कोई दे रहा है। जब वो लोग एक्साइटेड हैं कि अरे एकदम नहीं है, बहुत अच्छा है ये वो, तो आपको अंदर से एक्सपेक्टेशन और बढ़ जाती है। एंड आप उस दवाई को जब लेते हैं तो उसका प्लेसिबो इफेक्ट इतना हाई होता है कि आप, प्लेसिबो है उसमें शुगर पिल है जो भी है, और उसका पूरा इम्पैक्ट हो रहा है। तीसरा इसमें जो है असाइनिंग मीनिंग। असाइनिंग मीनिंग का मतलब अगर आपको ये समझ में आ जाए कि हाउ इट विल वर्क, तो हमने इतने सारे जो एग्जाम्पल्स देखे थे वो हाउ को अंडरस्टैंड करने के लिए देखे थे। क्योंकि अगर आपको समझ में आ गया कि ये है क्या चीज, कैसे काम करता है, देन उसको जो है समझना करना आसान हो जाता है। यहाँ क्या है कि जो आपको दवाई या पिल जो भी आपकी है वो एक होप है, क्लियर इंटेंशन है, एलिवेटेड इमोशंस उसमें जुड़े हुए हैं, क्योंकि आपको पूरा यकीन है कि ये काम करेगी और ये आपको पॉजिटिव बेनिफिट देगी। इसलिए जब हम मेडिटेशन, अफर्मेशन यूज करते हैं, वो आपको एक पॉजिटिव मीनिंग अटैच करके देते हैं, क्योंकि आपको पता है कि मेडिटेशन का काम होगा, आपको पता है अफर्मेशंस ऑलवेज वर्क्स, एंड देन दे गिव यू मोर एंड मोर बेनिफिट। तो इसलिए जो हम मीनिंग असाइन करते हैं, यानी कि अगेन इट गोज टू आवर बिलीफ सिस्टम। तो जैसे हमने डिफरेंट एग्जांपल्स में अभी देखा कि कैसे उनको दी गई दवाई पहले कंडीशंस की गई। जैसे पॉइजन आईवी वाला केस था, उनको पता था कि ये हमारे को एलर्जी है, इसको लेते ही हमको रिएक्शन होगा। और जब बोला गया कि ये पॉइजन आईवी है, तो उनकी एक्सपेक्टेशन ये थी कि इससे तो होगा ही, और वो उल्टा हुआ क्योंकि वो नोसिबो में है। लेकिन दूसरी बार जब उनको दिया गया बोल के, जबकि वो रियल था, तो भी असर नहीं हुआ, क्योंकि उस समय बोला गया था ये नॉर्मल लीफ है, इससे कुछ नहीं होगा। या जैसे हमने सर्जरी का देखा, नी सर्जरी है, या और पफ जो है आपको उसका देखा गया कि खाली वाटर वेपर दे दिया गया और बोला कि ठीक है इससे ठीक
इससे कुछ एलर्जी हो सकती है, तो उनको एस्थमेटिक अटैक पड़ गया, और जब वही वाटर वेपर उनको बोला गया कि दिस इज रियल मेडिसिन जो इमीडिएटली अफेक्ट करेगी, तो उससे वो रिवर्स हो गया। सो ये तीन जो फैक्टर्स हैं ये हमें बहुत इम्पैक्ट करते हैं। एंड शरीर में कोई भी चीज हम पॉजिटिव या नेगेटिव अपने आप काफी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं अपने विचारों से। हमारी सेहत सबसे पहले हमारे विचारों पे निर्भर करती है, ना कि खाली खाना पीना या एक्सरसाइज। आप दिन भर जिम में कई घंटे दिन के गुजारे हैं, लेकिन बाकी बाहर आते ही अगर आप नेगेटिव हैं, लोगों की बुराई, और अगर आप इरिटेट हो रहे हैं हर चीज में, ट्रैफिक पे चिल्ला रहे हैं, कंपनी में अपने काम में इरिटेट हो रहे हैं, घर में इरिटेट हो रहे हैं, तो फिर उसका कोई फायदा नहीं है। क्यों? क्योंकि वो नेगेटिविटी ओवरटेक कर लेती है बाकी सब पॉजिटिविटीज को। तो इसलिए दोस्तों, अपने विचारों को समझ के उनको बदलने की जरूरत है सबसे पहले। सो नेक्स्ट वीक हम इसमें आगे बढ़ेंगे। अब ये देखेंगे कि हमने इतना समझा कि अब हमारी जो बॉडी है, हमारी जो ब्रेन है, वो प्लेसिबो पे कैसे काम करती है, और फिर हमको ये पता पड़ेगा कि जब अगर हमको बदलना है, जब हमने जैसे विचारों की भी बात की, उसको कैसे बदलना है, हमें क्या करना होगा, वो चीज पे हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे। चलिए, थैंक यू वेरी मच। एंड अगर आपका कोई भी प्रश्न हो आज के सेशन के बारे में, प्लीज फील फ्री टू आस्क। आप अपना हैंड रेज कर सकते हैं, एंड वी विल टेक योर क्वेश्चंस। फ्रेंड्स, अगर आपका कोई सवाल है, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। हाँ, थैंक यू। नमस्ते गौरव जी। नमस्कार। सीमा सराना। हाँ जी। गौरव जी, अबंडेंस, एफर्मेशंस, ये कंसेप्ट तो हमें, मतलब जब हम लोग छोटे बच्चे थे तभी हम लोग समझते थे। उसके बाद एज वी ग्रो ओल्डर एंड ओल्डर वी फॉरगेट अबाउट इट। बट ऑफ लेट अभी रोज मैम के संग मेडिटेशन में जुड़ के, फिर आपका भी तभी भी एक सेशन देखा था एक सैटरडे, एंड फिर रोज मैम भी हमें करवा रही हैं, तो अभी समझ में आ रहा है। एंड आई विल नॉट से आई हैव नॉट सीन एनीथिंग। एफर्मेशंस एक्चुअली मुझे और मोटिवेट करती है। आई स्टे हैप्पियर नाउ, आई स्टे हैप्पियर। पहले जो वो एक फीलिंग है, जैसे आज भी सुना मेडिटेशन के दौरान, लोगों को अच्छा लगता है दुख में जीना, एज इफ दुख उनके जीवन का पार्ट है। बट दीज एफर्मेशंस अलॉन्ग विथ meditation and then affirmations is actually making me a much more happier person. गिल्ट को लेसन कर दिया है, पेन को लेसन कर रहा है। एंड थैंक यू सो मच फॉर शोइंग अस द पाथ। एंड आई फर्मली बिलीव कि ऐसे तो कोई बीमारी है नहीं, बट आज आपने प्लेसिबो इफेक्ट जो बताया, तो उससे और फर्म बिलीफ हो गया कि एक्चुअली हमारे दिमाग का सब खेल है। Absolutely right, Seema ji. So thanks for sharing, and thanks for कहते हैं ना कि जुड़ने के लिए। सिर्फ अगर एक बार आप जुड़ते हैं, धीरे धीरे आप औरों को भी ज्ञान शेयर करके उनको जोड़ पाएंगे। सो दैट्स रियली वंडरफुल। एंड जो आप I have one question, Gaurav ji. जैसे, but then this state of mind is always not the same, especially when we are with too many people around us, और हम सबका माइंडसेट एक नहीं होता है, तो कभी कभी तो डिस्टर्ब होता है। तब इमीडिएट, यस, मेडिटेशन इज वन वे टू गेट बैक, बट अगर उस समय समय नहीं हो तो क्या करना चाहिए? वी शुड स्टार्ट एफर्मेशंस ताकि पॉजिटिव माइंडसेट में फिर से आ जाए। सीमा जी, इसमें ऐसा है कि जो हम मेडिटेशन करते हैं वो हमको इतना मजबूत बनाता है कि जैसे हम इसका एग्जांपल लें कि जब मान लीजिए तूफान आ रहा है, काफी तेज हवाएं चल रही हैं, सो आप देखेंगे जो मजबूत पेड़ होते हैं वो झुक जाते हैं और फिर वापस सीधे हो जाते हैं, वो गिरते नहीं। तो मेडिटेशन भी हमको अंदर से मजबूत बनाता है कि जब भी हमारे चारों तरफ से अगर कोई नेगेटिविटी भी आई, तो हम बिना इरिटेट हुए, बिना विचलित हुए, हम उस समय को आराम से झेल सकते हैं या निकाल सकते हैं, कह लीजिए। सो ऐसा नहीं है कि इमीडिएटली कहीं नेगेटिविटी वाली बात हुई तो हमको इमीडिएटली मेडिटेशन में बैठ जाना चाहिए इमीडिएटली। वो मस्ट नहीं है, कंपलसरी नहीं है। मेडिटेशन का समय जो आपका है, आप अगर रेगुलरली कर रहे हैं, वो आपको अंदर से इतना स्ट्रांग बनाएगा कि आपको जो छोटी छोटी बात पे गुस्सा आना होता है, जो यूजुअली लोगों को होता है, वो आप इतने हो जाएंगे कि आपको बड़ी बड़ी बातों पे भी गुस्सा नहीं आएगा।
दैट इज द मेन एडवांटेज ऑफ मेडिटेशन। एंड कभी भी अगर बहुत विचलित हो रहा हो मन, तो उस समय एब्सोल्युटली किसी भी समय आप बैठ के कर लें। और अगर मेडिटेशन का टाइम नहीं है या ऐसा कुछ नहीं है, तो खाली अगर आपके पास 3 से 5 मिनट भी हैं, आप डीप ब्रीथिंग कर लें। इट विल इमीडिएटली गिव यू अ बिग रिलीफ। सिंपल डीप ब्रीथिंग। यस यस गौरव जी, थैंक यू। वेरी वेलकम। तो आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। गौरव जी से आपका जो भी सवाल है, आप अपने हैंड रेज करें और आप अपने सवाल पूछ सकते हैं। जी सीमा जी। नमस्ते गौरव भैया। नमस्कार। प्लेसिबो हमने बहुत टाइम से सुना हुआ भी है एंड फॉलो भी होता है। फॉर एग्जाम्पल, माई मदर हैज डन इट टू मी एंड मी आई एम डूइंग इट टू माई चिल्ड्रन। बच्चे को स्पेशली व्हेन दे आर ओनली इन देयर सबकॉन्शियस स्टेट, कहीं पे लग जाती है तो हम ये बोलते हैं, ये देखो जीजे के पास से हमने एनर्जी ली और ये देखो यहाँ पे लगा दी, ठीक हो जाए। एंड आफ्टर अ फ्यू मिनट्स द चाइल्ड इज ऑलरेडी बिलीव्ड इट एंड इट्स द चाइल्ड ऑलवेज immediately takes it. Yeah, हाँ, मैं ठीक हो गया हूँ. So this has been complete in practice for many years, but the terminology is coming into picture now, placebo, and Right. it's working also very well. My question was, what if a person is working on the placebo model, but still if there is no success in it, what would be the causes actually? देखिए, आपका कहने का मतलब ये कि आप प्लेसिबो को समझते हैं, आप ट्राई भी कर रहे हैं, लेकिन उसका इम्पैक्ट या फायदा नहीं हो रहा है। हाँ जी। इसमें फिर सबसे पहली चीज हमें अपने विचारों को टटोलनी होगी, क्योंकि अगर प्लेसिबो इफेक्ट नहीं कर रहा है, तो सबसे बड़ा इसमें खेल आपके विचारों का है। कई बार क्योंकि हमारे खुद के विचार हैं, यहाँ बायसनेस आ जाती है। अपने आप गलत समझना एक मुश्किल काम होता है। अपने को छोड़ के बाकी दुनिया गलत है, ये बहुत आसान काम है, क्योंकि ये आसानी से मन मान लेता है कि हाँ मैं ठीक हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। या दूसरा फैक्टर होता है, एक विक्टिमाइज मोड होता है। हम बहुत जल्दी विक्टिम मोड में आ जाते हैं कि भाई इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, ये तो सिचुएशन ही ऐसी है। मान लीजिए आप जा रहे हैं ऑफिस, कि ट्रैफिक इतना है, इस वजह से मैं लेट हुआ, मैं क्या कर सकता हूँ? नहीं, आप कर सकते हैं, आप 10 मिनट पहले चलिए। या वेदर का कुछ है, बारिश हो गई, अरे बारिश हो गई, आप फोरकास्ट देख लीजिए या प्रिपेयर होके चलिए। तो अगर पॉसिबिलिटी है, देन देयर इज अ वे। सो अगर लग रहा है कि ये काम नहीं कर रहा, तो सबसे पहला अगेन हमको अपने विचारों को टटोलना चाहिए, क्योंकि अगर विचार और आपकी दिशा उल्टी है, यानी कि आप जाना चाहते हैं आगे लेकिन विचार नेगेटिव है, तो वो आप रोक के रखेंगे एंकर की तरह। So that's the only possibility. दैट इज द नंबर 1 स्टेप जो सबसे ज्यादा नेगेटिव जाता है। क्योंकि अगर आपका विचार पॉजिटिव है और आप इस प्रोसेस को समझते हैं, देन इट इज जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम। हाँ, ये मान लीजिए कोई आज सोचे कि मेरे को नेक्स्ट वीक चांद पे जाना है, एस्ट्रोनॉट बनना है, देन इट इज नॉट पॉसिबल, बिकॉज आपको उसकी जो भी पढ़ाई करनी है, यू हैव टू हैव द प्रॉपर एजुकेशन ट्रेनिंग विच में टेक इयर्स। तो वो हमारा टारगेट ही गलत है। लेकिन अगर वो नहीं है, तो आपको सर्टेनली इट विल टेक यू देयर। पहले सोच, क्योंकि सबसे बड़ी वो होती है। But it may take some time. That's also possible. हर एक चीज का अलग अलग है। हम किसी चीज के लिए गारंटी नहीं कह सकते कि ये मेरी इच्छा इतने दिन में पूरी होगी। वो यूनिवर्स के ऊपर है। हम जब हम मेडिटेशन में जाते हैं, इसीलिए हम अफर्मेशन को एक बार रिफ्रेश करते हैं अपने माइंड में, बिकॉज जैसे ही हम सबकॉन्शियस माइंड में जाते हैं, हमारे जो भी विचार हैं वो एनर्जी के रूप में बाहर निकलते हैं। हर विचार, हर थॉट की एक अलग फ्रीक्वेंसी होती है। वो फ्रीक्वेंसी यूनिवर्स में जाती है, एंड देन व्हेनेवर दे फाइंड अ मैच, वो इवेंट हमारी तरफ खुद आता है, जिसको हम कहते हैं कि देखो हमने सोचा था, इच्छा पूरी हो गई। नाउ एग्जैक्टली वो कब होगा ये नहीं हम कह सकते, और एक्सपेक्टेशन भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपकी एक्सपेक्टेशन है तो आप मेडिटेशन में इस डर से बैठेंगे कि वो होगा कि नहीं, होगा कि नहीं, एक हफ्ते में होगा कि नहीं। आप खाली अपनी
इंटेंशन रिलीज कीजिए, कब होगा लीव इट टू द यूनिवर्स। I think that is where I'm making a mistake. वो ओके जगह एक्सपेक्टेशन जो आप बोले ना कि बिल्कुल छोड़नी पड़ेगी, I think that expectation is a factor which is not letting it happen. क्योंकि देन हाँ, क्योंकि I don't see any other factors which should be affecting it at this point of time. जैसे कोई चीज की जैसे हमने तैयारी की है, तो the person who is done the preparation knows के where the person stands, कि भाई हम राइट हाई लेवल में है, मीडियोकर है या एवरेज में है, बिलो एवरेज है. And if a person feels that I am above average and still feels that I'm not getting to the place where I want to be, then at that point of time, the expectation I think should be the factor. Because I'm having that expectation कि हाँ ठीक है, ये काम तो इस टाइम पे हो जाना चाहिए. ओके देन अगर एक्सपेक्टेशन है तो वो बैरियर बनेगा, ये आपका सोचना सही है। सो एक्सपेक्टेशन को हटा दीजिए, जस्ट जो चाहते हैं उस पे आप फोकस करें एंड लीव इट टू द यूनिवर्स। And one more question was, what if I have a person who does meditation but still, let's say, they cannot get over the negative effects what they are having right now, like maybe a trauma or anything, even after doing meditation. उसके लिए फिर हमको जाना पड़ेगा फॉरगिवनेस पे। फॉरगिव इज द टूल, क्योंकि किसी भी चीज का, चाहे वो अपने को फॉरगिव करना हो या किसी दूसरे को, वो नेगेटिविटी आप में इतनी स्ट्रांग है कि आप उससे उभर नहीं पा रहे, इसीलिए ध्यान में ध्यान नहीं लगा पा रहे, ये वाली सिचुएशन आ जाती है। हाँ जी. तो उस चीज के लिए आपको जो है वो फॉरगिवनेस वाला टूल यूज करना है, एंड यू हैव टू फॉरगिव अपने आप को और दूसरे जो भी दो लोग जुड़े हुए हैं उससे। कई बार हो Right. सकता है कि आप हो दूसरा ना हो, जनरली वरना दो होंगे। और जो फॉरगिवनेस वाला टॉपिक है इसमें हम हमेशा अपने को लेके चलते हैं, एंड यू हैव टू ट्रूली बिना कोई एक्सपेक्टेशन के उसके जो स्टेप्स हैं वो आपको फॉलो करने होंगे। वो हमने एक सेशन में पहले लिया था, क्योंकि फॉरगिवनेस ऐसी चीज है जो प्रीटी मच हर एक को जरूरत होती है, आप ये कह लें, बिकॉज वी आर नॉर्मल ह्यूमन बीइंग। हर दिन के जीवन में छोटी मोटी कहा सुनी मतलब ये तो होता ही रहता है। ज्यादा उसको सोचते हैं, दिल से लगा लेते हैं, उनको ज्यादा जरूरत है। जितना आप क्लीन करते रहेंगे अंदर, उतने आप लाइट रहेंगे। ठीक, थैंक यू वेरी मच भैया। वेलकम। और किसी को कोई सवाल पूछना है? हाँ जी, किरण जी अब अपना सवाल पूछ सकते हैं। Yes, sir. Thank you very much. You are, as usual, excellent. Excellent. And yes, and today you make me sure that I am a creator of myself. हम ब्रह्मास्मि। Yes, हम ब्रह्मास्मि। और बस कहीं कुछ काम करने की जरूरत ही नहीं है, सिर्फ अपने थॉट्स पे ही काम करने की जरूरत है। कुछ दूसरा देखने की जरूरत ही नहीं है, कुछ है ही नहीं, जरूरत ही नहीं है। यस, वेरी गुड सर। हमें सब बिल्कुल में जो हाँ, जो कहीं हम एक्चुअली बिना मतलब हम दूसरी तरफ झाँक ही रहे हैं, और सब कुछ अगर हमको कहीं नेगेटिविटी हम बोल भी रहे हैं ना कि दूसरे में, तो वो है नहीं, उधर नहीं है। वो हमारे ही थॉट्स हैं जो सामने वाले के प्रति है, जो कहीं न कहीं हमारे अंदर की ही नकारात्मकता है। बाहर कुछ भी नकारात्मक नहीं है। सिर्फ हमको अपने ऊपर ही काम करना है, बस हो गया, खत्म। बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन था सर, और बिल्कुल कंफर्म कर दिया आपने। यस, अहम ब्रह्मास्मि। थैंक यू सर, थैंक यू। वेलकम, थैंक्स फॉर और शेयरिंग। यस, और मेडिटेशन से ही शायद ये चीज हम बोल पा रहे हैं। यस, ये भी एक चीज है कि ये जो मेडिटेशन मेडिटेशन, से हाँ, कोई मेडिटेशन चीज की वजह से ही हम ये चीज शायद एक्सेप्ट कर पा रहे हैं कि यस, आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर माई सेल्फ। एकदम सही कहा आपने, क्योंकि नॉर्मल हमारा ह्यूमन जो एक मस्तिष्क होता है उसमें नेगेटिविटी, नेगेटिव विचार, नेगेटिव भावनाएं ये बहुत आसानी से आती है। पॉजिटिव विचार अपने प्रति, दूसरों के प्रति पॉजिटिविटी, उसके लिए हमें एफर्ट करना पड़ता है, काम करना पड़ता है। और मेडिटेशन हमको उस लायक बनाता है कि हम इस चीज को समझ सकें
और फिर उसे कर सकें। हम्म, और ये हर रोजाना की बात है, ऐसा नहीं एक दिन हमने कर दिया और आप बैठ गए कि हो गया काम। ये नहीं, दौड़ है, जब तक ये जीवन है लाइफ तब जा रहे लाइफ स्टाइल होनी चाहिए सर। हैं। एकदम लाइफ, ये सही। लाइफ स्टाइल होनी चाहिए। यस, वेरी गुड। और फिर जो एनर्जी आपकी रेडिएट हो रही है मेडिटेशन में, वो ही रिसीव करते हैं दूसरों से। सो यस, था पहले पूरी दुनिया ही खराब है, धीरे धीरे मेडिटेशन आने के बाद आपको लगेगा कि सब लोग कितने अच्छे हैं। हाँ हाँ बट शुरुआत जैसे आपने कहा ना अंदर देखने की है, अंदर हाँ। देखें तभी आपको बाहर भी अच्छा लगेगा। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया को। आपने मेरे मुंह से छीन लिया। मैं बस सही में बस तो ये हमारे इतने बड़े बड़े कवि और गुरु लोग हुए हैं, सबसे बोल गए और हम इस चीज को जानते भी हैं, लेकिन जान के अपने जीवन में उतार पाना एक अलग बात होती है। बहुत सही, बहुत सही। प्रैक्टिस वही करना है खाली। मालूम सब है, लेकिन भूल वही होती है कि हम उसको अपने ऊपर अप्लाई नहीं करते। हमेशा एक उंगली सामने वाले की तरफ डाले रहते हैं, ये नहीं देखते कि तीन मेरी तरफ है। एकदम एकदम सही। तो इसीलिए हम ट्राई करते हैं कि अगर लोग ये समझ लें कि इसकी डिटेल क्या है, क्यों करना चाहिए, तो फिर कैसे करना है वो आसान हो जाता है। क्योंकि अगर क्यों क्लियर नहीं है तो फिर इंटरेस्ट नहीं है तो कोई करेगा नहीं। बट अगर सवाल का जवाब मिल जाए तो कैसे करना आसान हो जाता है। हाँ, ये सही है। यस, रीजन मालूम हो जाए, उसका मीनिंग मालूम हो जाए बराबर, तो आदमी कर लेगा। तो कर लेगा। तो ये हमारा प्रयास होता है थोड़ा डिटेल में सिंप्लीफाई करके समझाने का कि क्यों करना चाहिए, इससे आपका क्या चेंज कैसे होगा। तो फिर आपको लगेगा कि अगर मेरे को इसमें आधा घंटा भी देना है ध्यान में डेली, तो भी कैसे इस बीच में मैं निकालूंगा, क्योंकि और आपको और पता है यस, कारण। और सर ये भी लगता है कि कहीं कहीं कुछ टाइम के लिए अपना लॉजिकल माइंड को साइड रखना ही पड़ेगा। जैसे अभी एक एक मैडम ने बोला कि बच्चों को हम लोग बोल देते हैं कि हाँ जय जय ने कर दिया, तो क्योंकि वो बेचारा के लॉजिकल माइंड से नहीं ना सोच रहा है, उसने बिलीव कर लिया है, मम्मा ने बोला जय जय ने ठीक कर दिया, यस ठीक कर दिया। लेकिन हम जैसे जैसे बड़े जाते हैं, अपना अपना ही लॉजिक लगाने लगते हैं दुनिया भर का। तो देखिए इसमें मजेदार बात ये है, वो चीजें मजेदार है। हाँ पहला तो मैं ये कहूंगा जो आप जैसा कह रहे थे कि कुछ देर के लिए हमें लॉजिकल माइंड साइड में रखना चाहिए। अगर हो सके तो इसको तो 24 घंटे ही साइड में रख देना चाहिए। तो आपका जीवन एकदम शांत और सुशील, मतलब कहते हैं ना कि एकदम मस्त हो जाएगा। हाँ प्रॉब्लम ही वो एनालिटिकल से शुरू होती है, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में पॉसिबल नहीं है। वी आर इन द फैमिली लाइफ, सो दैट्स फाइन। और दूसरी चीज ये समझने की भी है, खासकर यहाँ बच्चों की बात आती है, क्योंकि जो एग्जाम्पल हमने लिया वो बहुत अच्छा एग्जाम्पल था। आपने भी अभी रिपीट किया, जैसे बच्चों को हमने बोल दिया कि भाई ये ठीक हुआ, लेकिन जाने अनजाने में हम छोटे बच्चों को नेगेटिव भी देते हैं, जिसको हम नसीबों भी कहते हैं। यानी कि हम कह देते हैं कि बेटा खाना खा ले वरना बाबा आ जाएगा, हाँ, यस या कुछ ऐसा हो जाएगा। तो वो हम एक उठा रहे हैं उसके अंदर। और हमारे जीवन में जब हम बड़े हो रहे हैं, आप जैसे हम ध्यान की बात कर रहे हैं कि भाई नेगेटिविटी हटाओ, नेगेटिविटी कहाँ से आ रही है? एक पार्ट ऑफ इट इज फ्रॉम द डर। डर किसने है? पेरेंट्स ने, आसपास के लोगों ने, जाने अनजाने में, कोई उनकी इंटेंशन नहीं थी। लेकिन जो 7 साल के छोटे बच्चे होते हैं, स्पेशली मैं सबको ये रिक्वेस्ट करूंगा, अप टू 7 years उनका एनालिटिकल माइंड होता ही नहीं है। दे से लॉजिकली एनीथिंग कि 1+1 2, नो। वो जो भी इंफॉर्मेशन आ रही है आसपास से, वो खाली डाइजेस्ट कर रहे हैं, लिए जा रहे हैं। वो अपना सबकॉन्शियस माइंड डेवलप कर रहे हैं। 7 साल के बाद बच्चे का एनालिटिकल माइंड शुरू होता है। तो 7 साल से छोटे बच्चों को डराना या किसी भी तरह की नेगेटिविटी से दूर रखें, तो बड़ा होके उसके जीवन में जो इतनी मेडिकल या लाइफ की इश्यू, डिप्रेशन, ये सब कहाँ से आता है? ये सब हमारे जो डर है हमें एक तरह से एंकर बन जाते हैं, हमको रोक के रखते हैं, हमें डिमोटिवेट। सर, इसीलिए अपना जो पहले का सिस्टम था, 7 साल के बाद बच्चे को स्कूल में डालने का, इसके पीछे भी लॉजिक यही था, आई थिंक, है ना? या एकदम तो ये 3 साल के बच्चे को स्कूल में डाल देते हैं, और फिर स्कूल में डालने के साथ पेरेंट्स को लगता है कि अब बस तुरंत दूसरे साल ही डॉक्टर बन जाएगा, इंजीनियर बन जाएगा। तो ये हम लोग इतना बच्चों के ऊपर ना टॉर्चर है सच। देखिए वो हमारा एक, अगेन जैसे आपने लाइफस्टाइल वर्ड यूज किया था, तो वो लाइफस्टाइल बन चुकी है। हाँ लेकिन कम से कम हम उनको नेगेटिविटी किसी भी तरह से, कई बार हम बच्चों को बोलते हैं अरे तू तो ये कर ही नहीं सकता, या ऐसी चीजें जब बार बार बोली जाती है वो धारणा बन जाती है, फिर उससे निकलना इतना मुश्किल हो जाता है उस बच्चे के लिए लाइफ में।
कि वी डोंट अंडरस्टैंड कि इसका आगे जाके क्या इम्पैक्ट होगा। तो इससे अच्छा है किसी भी तरह की नेगेटिविटी बच्चे को बोले ही नहीं, उसका किसी भी तरह से मजाक नहीं बनाए। उस समय लगता है आप मजे के लिए कर रहे हैं, कोई गलत इंटेंशन नहीं है, लेकिन वो चीज बच्चे के मन में कैसे धारणा बन जाएगी, वी हैव नो आइडिया। यस सर, यस, करेक्ट। चलिए, अगर किसी और का सवाल नहीं है, बिकॉज अभी कोई हैंड रेज नहीं दिख रहा है, अगर किसी का है तो प्लीज पूछ लें, अदरवाइज वी विल एंड आवर सेशन हियर टुडे एंड नेक्स्ट सैटरडे वी विल कंटिन्यू पार्ट 2 प्लेसिबो का, और हम इसको आगे देखेंगे कि कैसे हमारा बॉडी और माइंड इस पर काम करता है और आगे हमको क्या करना है। तो इस तरह हम इसको अलग अलग सेक्शन में देखेंगे, जिससे ओवरडोज नहीं हो जाए एक ही उसमें, वरना समझ में आना बहुत मुश्किल है, इसलिए हम इसको स्टेप बाय स्टेप लेंगे। थैंक यू सो मच गौरव जी, थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। एंड यू आर द प्लेसिबो। वो जो बच्चे वाले एग्जाम्पल है वो मुझे तो बहुत अच्छा लगा। सच में मेरे घर पे इतने बच्चे कि जब भी वो गिरते हैं हम उनको यही कहते हैं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, लग गया। और हम बस वहां पर रब करके उनको एक छोटी सी प्यारी देकर हम बोलते ठीक है, सब कुछ ठीक हो गया, तुम्हारे साथ कुछ भी बुरा नहीं हुआ। और गिरते हैं तो हम फर्श पे मार के बोलते हैं कि कोई बात नहीं, फर्श को भी चोट लग गई, अब आप ठीक हो गए। तो यस, ट्रू, इट वर्क्स। बचपन में जब मेरा छोटा सा एक्सपीरियंस है, जब मैं बहुत छोटी थी, मैं 1 साल की थी, पापा की गाड़ी से गिरी थी और मेरा पैर फ्रैक्चर हो गया था। बहुत छोटी सी थी, 1 साल की बच्ची थी। तो उस वक्त मेरी मम्मी जैसा बताती हैं कि प्लास्टर वगैरह बंधाया जरूर था, पर मेरे ताऊ जी मुझे हर वक्त ये कहते थे कि नहीं, तुम ठीक हो। और वो हर दिन मेरा पैर का जो प्लास्टर है वो काट 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 के छोटा कर देते थे। उनको कभी-कभी ये लगता था कि नहीं, बच्ची को शायद चलने में तकलीफ हो रही है इसलिए वो काट देते थे। लेकिन वो कंटिन्यूअसली मुझे यही बोलते थे कि कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, तुम्हारा पैर ठीक है। मैं जब उनके पास जाती थी वो मुझे हमेशा यही कहते थे। तो जैसे मम्मी कहती हैं कि जहाँ पर वो पैर जुड़ने में लोगों को 20 से 25 दिन लगते हैं, मेरा पैर जो था वो 15 दिन में ही ठीक हो गया था। तो मे बी शायद यही प्लेसिबो इफेक्ट था जो हम बचपन से आज तक हम सीखते आ रहे हैं। तो थैंक यू सो मच गौरव जी, थैंक यू सो मच। अगले हफ्ते फिर आपसे मुलाकात होगी, आगे और जानेंगे हम प्लेसिबो इफेक्ट के बारे में। थैंक यू सो मच। वेरी वेलकम। चलिए, बाय बाय।